उसने भाई साहब माँ की पता लग गया, पैदल गया था, पैदल आ जाएगा। ये जो महिला आप रोते हुए देख पा रहे हैं, इस महिला का भाई गुम हो चुका है। जी हाँ, लगभग 2 महीने का समय हो चुका है और अब तक हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन कहीं पर भी उसका नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। लगभग अक्टूबर की बात है जब वो घर से चला गया था। लगभग 55 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है। तस्वीर के अंदर जो आप शख्स देख पा रहे हैं, यही वो शख्स है जो 12 क्वार्टर शिव मंदिर की गली के अंदर रहता है। और हुआ क्या था वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका बार बार आरोप है कि पुलिस चौकी के अंदर कंप्लेंट दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही। धरना लगा करके यहाँ चौकी के सामने ही बैठ चुके हैं नई अनाज मंडी के अंदर। मुझे ये बताइए, सब्जी मंडी के अंदर ये बताइए कि क्या कुछ हुआ था, कैसे गायब हो गए वो? कैसे नहीं, सुबेरे वे घर से गए थे 5:30 बजे और वे कहने लगे भी हम सब्जी मंडी में जामा डेली आया करता, एक दिन भी नहीं घर रहा था, ना कितने गांव जावे था है। और उसमें ना बीड़ी का ऐब, ना माचिस का, ना कोई दारू का, ना कोई फीम का, उसमें कोई ऐब नहीं है। एक घर तैना, रोटी खाली तो खाली, ना खाई तो नासी। आप क्या लगती है उनकी? इसकी घरवाली जी, घरवाली। आप उनकी घरवाली हैं। मुझे ये बताइए, मानसिक रूप से क्या वो सही थे, कहीं कमजोर तो नहीं थे? ना सही है। तो करने क्या गए थे जिस दिन? लेना आया करता मंडी में रोज सब्जी सप्लाई करा करते हैं गांव में जाके। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से उस दिन कहाँ पर गए थे? मंडी में आए थे, इसी मंडी में आए थे। इसी मंडी के अंदर आए थे, उसके बाद से घर नहीं लौटे? नहीं गए, वापिस नहीं गए घर पे। आपको किसी के ऊपर शक है? नहीं। आपको क्या लग रहा है कैसे गायब हो गए? यही तो नहीं पता चल रहा है जी। जिस दिन वो गायब हुए थे उससे पहले किसी के साथ लड़ाई हुई हो, मानसिक तनाव चल रहा हो, घर के अंदर कोई बातचीत हुई हो? घर में भी नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है, कुछ वो भी नहीं है। तो पहले भी क्या कभी ऐसा हो चुका है? नहीं, कभी नहीं, पहले हुआ है हमारा। अपने घर की जिम्मेदारी सही निभाते थे? कोई टेंशन थी? ना कुछ भी नहीं। अच्छा, हमारे साथ ललित जी मौजूद है, ललित भाटिया। मुझे ये बताइए, आप कंप्लेंट जो है 2 महीने हो चुके हैं किए हुए, तो पुलिस का अभी तक क्या रवैया है? पुलिस का रवैया अगर इतना ही अच्छा होता तो हम दरी क्यों बिछाते, अपनी दुकान धंधे छोड़ के, अपने काम धंधे छोड़ के। सभी किसी के घर में क्या काम है, किसी के क्या काम है। पुलिस ने अपनी कोई कार्रवाई की नहीं। आज जब बैठे हैं दरी में बैठे हैं, मीडिया आप लोग आए हैं, सब लोग आए हैं, तो पुलिस ने बात भी सुनी है और अच्छे से जवाब भी दिया। उन्होंने 4 दिन का आश्वासन दिया है कि 4 दिन में हम उनको पूरे आपको ढूंढ के ला देंगे। घटना मुझे शुरू से बताइए कि कब वो घर से निकले थे और कब वो गुम हुए, कब रिपोर्ट लिखवाई थी और अब तक क्यों नहीं मिल पाया? 11 तारीख सुबह जैसे रोज घर से जाते थे काम करने के लिए, अपने सब्जी का काम मंडी में आते थे। 11 तारीख सुबह 5:30 बजे फिर आए हैं घर से बिल्कुल अच्छे से। 5:30 बजे इधर कोई रिक्शे वाला जो छोड़ के गया उसने भी बताया कि मैं रिक्शे पे छोड़ के गया हूँ। उसके बाद में 18 उसके बाद घर नहीं आए उस दिन वो। 18 तारीख तक इन लोगों ने अपने परिवार में, मोहल्ले में, गली में, सब जगह इन्होंने रिश्तेदारियों में पता कर लिया अपनी तरफ से जो भी होता है, कहीं ना चले गए हों। फ़ोन बंद हो गया था उनका। तो 18 तारीख को इधर आके कंप्लेंट लिखवाई, 18 अक्टूबर को। अब आज देख लीजिए क्या 8-12 हो गई है, दिसंबर चल रहा है। बिल्कुल 8 दिसंबर का समय हो चुका है, लगभग 2 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोई भी एक कार्रवाई नहीं हुई कि आज तक। एक साइकिल चोरी होती है ना किसी की, तो साइकिल चोरी के मामले में भी घर पे जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। एक मैप बनता है कि हाँ जी भाई बताओ जी कहाँ पे से आपकी साइकिल उठी। एक घर का सदस्य गुम हो गया, एक पुलिस कर्मचारी आज तक मोहल्ले में, गली में इनके परिवार से कुछ पूछताछ नहीं करने आया। हम तो कहते हैं परिवार से भी पूछ लो, हमारे से भी पूछ लो, गली में ही पूछ लो, पड़ोसियों से भी पूछ लो। अरे आप कुछ कार्रवाई तो करो, दिखे तो सही हमें भी कार्रवाई हो रही है। जब आते हैं हाँ जी कर रहे हैं, दोबारा आने की जरूरत नहीं है। ऐसे जवाब दिए जाते हैं, और नहीं तो कम से कम जवाब ऐसा दे जाए परिवार तो संतुष्ट हो जाए। परिवार को भी ऐसा करके भेजते हैं कि वो बंदा आता ठीक से और रो पिट के जाता है, यहाँ आता है उम्मीद से कि हमको आश्वासन मिलेगा, और इधर से रो इनके लगा लो हम आपके साथ चलेंगे, जहाँ कहोगे मर्जी वहाँ चलेंगे। फिर तो कह देते हम खुद ही ढूंढ लेंगे। तो यही तो बात है जी, अगर हमें पता होता तो हम खुद ही ढूंढ लेते जी। 2 बार आ लिए हम, 2-3 बार हमारे से यही जवाब दिया है। आपको पता हो तो हम आपके साथ चले, जहाँ कहोगे वहाँ चलेंगे। अच्छा, अभी करनाल का भी जिक्र हो रहा था कि अगर आपको पता करनाल है तो हम करनाल चल पड़ेंगे साथ में। हाँ, ये
ऐसे भी कहा जी कर करनाल में जाके अपनी तौर पे जाके भी पता कराया परिवार में, इन्होंने बोला आप हमें बता दो, हम साथ चलने को। तो अरे आप कोई अपराधी थोड़ी ना कि आप लेके आओगे, अगर हमें पता लग जाएगी उस जगह पे तो हम परिवार जाके ले आएगा, फिर इनकी जरूरत ही क्या है। ये कह रहे हैं कि आप लोग साथ में चलो, हम साथ में चलते हैं, अरे हमें पता होगी वो उस जगह पे बैठा है, वो कोई अपराधी तो नहीं है कि उसको कोई हमें किसी उसमें लाना है, सिक्योरिटी में लाना है। हम तो अपने आप परिवार जाके ले आएगा, हमें पता ही होता तो हम क्यों आते इनके पास, क्यों कंप्लेंट लिखवाते। अब इन चीज़ों का जवाब कैसे दें। ये कह रहे हैं कि भाई आप परिवार साथ नहीं देता, परिवार कैसे नहीं साथ दे रहा इनका, परिवार ने तो अपने तौर पे मुझे ये बताइए कि करनाल की ये लोग बात कर रहे हैं, करनाल से उनका क्या ताल्लुकात है? उनका ताल्लुकात कोई कौन था, नु कहने लगे भाई जिक्र कर रहे थे भाई कदे ओडे सब्जी का काम करने लग गया होगा ओडे। हम इस उस पे गए थे अगर भाई वो कदे ओडे सब्जी का काम कर रहा तो चलो हम तलाश कर काम। जब आप पता करने के लिए एक पुलिसकर्मी ने आपको ये भी बोला कि मैं तो पैदल जाके आऊँ, वो क्या मामला? वो नहीं, वो तो पहले हम गए थे चौकी में, ये कहने लगे उराड़े कहने लगे तो ओडे जाओ, STM थाने, हम ओडे चले गए थाने में चले गए तो हम मिले थे, एक पुलिस वाला और बैठा था, उसने पूछा हमने भाई उरे का इंचार्ज तो है को नहीं, और वो उस कमरे में तो लिकड़ के दूसरे कमरे में जाओ था। मैं कहने लगी भाई साहब कुछ पता करया, नू बोला पता क्या करा थे, अपने पैदल गया था, पैदल आ जाएगा, अपने पाँव से गया था, अपने पाँव से आ जाएगा। अभी तक कहाँ आप लोग ढूंढ चुके हैं? हमने हमारी जितनी भी रिश्तेदारी थी सब का एक रिश्तेदारी में टोल लिया हमने, डेरे आश्रम हमने कुछ नहीं छोड़ा, रोटी बैंक हम सारा जितना भी शहर है ना, शहर भी हमने सारा छान मारा। आसपास के गांव में भी घूमी आए हम यहाँ के 50 किलो के एरिए में। हम क्या लग रहा है कि कहाँ पर चले गए? कोई से पुलिस नु भी कोई भी आड़ा कोई ढूंढ ना तो कोई तो बतावा आदमी, कोई नहीं बतावा था। शक क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा उनके साथ, कहाँ चले गए? कि बताई हमने उसका हमने बेरा तो कौन ना, तो वो कि मैं नशई था, नशई हो तो भी नहीं सोचा भी कितने खा पी का पड़ गया होगा, कोई घर की रोटी तो सुहा वो किसी की रोटी नहीं खावा था। हमने दुख तो इस बात का है, जिस दिन वो गायब हुए रात को घर नहीं लौटे, उस दिन आप लोगों ने देखा नहीं आसपास जा करके कि मंडी के अंदर तो नहीं है, कहीं चक्कर आ गया हो? ना चक्कर आड़ा उसमें कोई बात कौन थी, अच्छा हट्टा कट्टा है तकड़ा, उसने हमने नु सोचा भी चलो कितने काम चलिया गया होगा, 2-3 दिन तो हमने नु बार देखी भी कितने काम चलिया गया। हॉस्पिटलों में आपने पता किया? हॉस्पिटल आए तो बीमारी तो कौन थी उसका, बीमारी नहीं हो, क्या पता कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, कुछ और हो गया हो, क्या आपने किसी अस्पताल में जा करके देखा? पता नहीं किया जी, बाकी हमने आसपास के गांव में और मंदिरों में और गुरुद्वारों में, धर्मशाला में, इनमें सब में तहकीकात कर ली हमने और कहीं पता नहीं चला है। लेकिन विनोद कश्यप नाम है। किस कपड़ों में गए थे? किस वो रंग के? काली पैंट पहन रखी है, सफेद बुरशट पहन रखी है। अच्छा, हुलिया कैसा था उनका? मोटे से हैं, मूंछों से वाले, फोटो है इसके अंदर, बाकी सफेद बाल है उसके, सेहत में पूरा अच्छा हट्टा कट्टा है, ऐसा कुछ नहीं है जी कोई यारी बीमारी थी उसका या कोई टेंशन, कुछ भी नहीं था जी, कुछ भी बिल्कुल। हाँ, विनोद कश्यप के नाम से है जी, विनोद कश्यप। बिल्कुल आपको बता देते हैं, विनोद कश्यप नाम का एक व्यक्ति 12 क्वार्टर रोड से गायब हो जाता है, गली नंबर 3 से, और सब्जी बेचने के लिए जो है हिसार की सब्जी मंडी, नई सब्जी मंडी के अंदर आता है, लेकिन उसके बाद से घर नहीं पहुंचता है। लगभग 11 अक्टूबर से वो घर से गायब हो चुका है और आज जो है 8 दिसंबर की तारीख हो चुकी है, लेकिन अब तक पुलिस कहीं पर भी उसे ढूंढ नहीं पाई है। हालांकि परिवार को आश्वस्त भी नहीं किया जा रहा है कि हम जो है उसको ढूंढ निकालेंगे, बल्कि ये कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, आप लोग ढूंढिए, हम आपके साथ चल पड़ेंगे। हालांकि पुलिस का रवैया जो है कहीं ना कहीं उससे असंतुष्ट जो है परिवार दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस ने अभी अभी आकर के आश्वासन ज़रूर दिया है कि 4 दिन के अंदर अंदर उसे ढूंढ निकालेंगे, 4 दिन के अंदर अंदर जो है उसकी तहकीकात पूरी कर ली जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो पुलिस ने आश्वासन दिया उसके ऊपर वो कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि 2 महीने का समय हो चुका है, अब तक पुलिस अपने आश्वासन के ऊपर खरी नहीं उतरी है। तो क्या इन 4 दिनों के अंदर परिवार को जो है आश्वस्त कर पाएगी?
क्या एक बहन का भाई उसे मिल पाएगा? क्या एक बहू का ससुर उसे मिल पाएगा? क्या एक पत्नी का पति उसे मिल पाएगा? क्या एक बेटे का बाप जो है वो उसके पास वापस लौट पाएगा? जो है आराम से ध्यान से ये तस्वीर देख लीजिए इस मासूम का। मासूम के दादा लगते हैं ये, जिनका नाम विनोद कश्यप बताया जा रहा है, जो लगभग 2 महीने से घर से गायब है। अगर आपको भी ये व्यक्ति कहीं पर दिखाई देता है तो आप लोग ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क करके हमें बता सकते हैं। नंबर है कोई जिसके ऊपर संपर्क करके कोई बता सके? 70-823-56-850। तो ये दोबारा 70-823-56-850। तो ये नंबर आप लोगों ने सुन लिया। इस नंबर के ऊपर अगर आपको ये व्यक्ति कहीं पर भी दिखता है तो आप लोग इस नंबर के ऊपर संपर्क करके बता सकते हैं, ताकि इस परिवार से बिछड़े हुए इनके परिवारजन इनसे मिल सके। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि एक बार फिर से सोशल मीडिया की ज़रूरत है। आप लोगों की शेयरिंग की वजह से न जाने कितने लोग अपने परिवार से मिल चुके हैं। एक बार दोबारा से आप लोगों की शेयरिंग की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने शेयर किया तो हो सकता है कि इनके परिवार से वो मिल जाए दोबारा से। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।